नमस्कार मेरे प्रिय प्रिय दर्शकों, सुपरनेट के एक और ऑफिशियल प्रोटोटाइप में आप सबको सुस्वागतम। तो यार आज के थंबनेल को देखकर आपको भी कोई सुनामी लाने की इच्छा जागी हो या ना हो, पर यार सुनामी वनामी मत लाओ, प्लीज मत लाओ। ये सब ठीक नहीं है, ये सब अच्छा चीज नहीं होता। ये सब दिस आर नॉट गुड हैबिट्स डूड। और यार सुनामी लाने की इच्छा प्रकट हुई हो या ना हो, पर आपको आज के इस वीडियो की बेसिक आइडिया तो मिल ही गई होगी। तो यार अब आइडिया मिल ही गई है, तो यार ये सब सुनामी लाने में ये सब टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। तो बिना खुद को एक्वामैन समझ कर सुनामी लाए बगैर आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली यार अब वहाँ चलते हैं जहाँ मैंने इस वीडियो की नींव रची थी। अरे सिंपल भाषा में यार इस वीडियो का हिंट कब दिया था, वहाँ जरा चलते हैं। तो यार हिस्ट्री में चलते हैं। अब बेसिकली केविन फाइगी सुनामी लाने वाले हैं। अब पता चला ना क्यों हिला डाला ना कि भाई हमने कहाँ से कहाँ कर, मतलब कितना लंबा चौड़ा ऐसे आपको हिंट दिया था, इतना बड़ा सारा लक्ष्य सांचा था, आई मीन रूट सेट किया था यार कि मेरी सुगंधी एक दिन मुझे बहुत पिटवाएगी, और सुनामी ला दिए हैं। एक्चुअली यार पूरा दुनिया तबाह कर दिए हैं। तो समय को ये सोचने में कि दुनिया को कैसे हिलाते हैं, ये सब सोच के कोई फायदा नहीं है। तुम सब केविन फाइगी नहीं हो जो दुनिया को हिला दोगे, तो ये सब सोचकर समय को बर्बाद मत करो। तो यार समय को बिना बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के साथ इस साल फेज 4 खत्म हो जाएगा। हाँ मुझे पता है कि बहुत जल्दी हो रहा है, बट अब हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। फेज 5 बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमैनिया February 17, 2023। और ऑफ कोर्स इसमें कैंग द कॉन्क्यूरर को दिखा दिया गया था। और जो कैंग वाले अपने एक्टर है ना, उन्होंने अपने पॉल रुड को ऐसे स्टेज पे बोला भी था कि क्या तुम कोई अवेंजर हो, क्योंकि मैंने लगता है, मतलब मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं मारा था। मतलब समझ रहे हो ना, कितना यूनिवर्सेस में कितना वेरिएंट्स, कितना टाइम ट्रेवल करके उन्होंने किन किन अवेंजर्स को मारा है। उसके बाद कुछ सेट से फोटोज भी दिखाई गई थी, और जहाँ तक है ऐसे ट्रेलर भी दिखाया गया था। और अगर तुम सोच रहे हो कि वो सब कॉमिक कॉन का सारा चीज कहाँ मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो तुमको लीक्ड मिल जाएगा यूट्यूब पे, ऑफिशियली नहीं मिलेगा। क्योंकि कॉमिक कॉन जो है ना, वो एक इवेंट, क्लोज्ड इवेंट होता है, इट्स नॉट पब्लिक। अगर तुम वहां पर हो तभी तुम देख सकते हो, वरना तुम वहां से मतलब ऑनलाइन नहीं देख सकते हो। और एक सीन था जिसमें अपने कैंग द कॉन्क्यूरर वाले भैया स्टेज पर बोलते हैं कि आई एम हियर टू कॉन्क्योर। There will be conquering. मतलब गूस बम्स यार। कैंग डायनेस्टी दिखने वाली थी। कैंग कितने वेरिएंट से कहाँ है, कैसे हैं। आई मीन सिल्वी ने एक वेरिएंट को तो मार दिया, बट अब बाकी वेरिएंट्स को कैसे रोकेगी। और इसका डायरेक्ट कनेक्शन यंग अवेंजर्स भी हो सकता है, क्योंकि यंग अवेंजर्स में एंटमैन की बेटी भी ज्वाइन करेंगी, कैसी लैंग। और अभी वो भी मतलब इस मूवी में दिखने वाली है अपने पावर्स को यूज करते हुए। और उसके बाद में सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि आयरन लाइट नाम का एक सुपर हीरो होगा जो यंग अवेंजर्स को ज्वाइन करेगा और वन ऑफ द लीडर बनेगा उसका। बट हियर्स द टर्निंग पॉइंट कि भाई आयरन लाइट ना, उसका नाम है नेथनियल रिचर्ड्स, और उसका डायरेक्ट कनेक्शन है फैंटास्टिक फोर से, क्योंकि वो डिसेंडेंट है अपने रीड रिचर्ड्स का। और उससे भी बड़ा कनेक्शन जिसको सुनकर तुम सब लोग बौखला जाने वाले हो, चिल्लाने वाले हो कि भाई आयरन लाइट कैंग द कॉन्क्यूरर का एक वेरिएंट ही है। और वो पास्ट में जाता है क्योंकि वो चेंज करना चाहता है अपने फ्यूचर को। वो नहीं चाहते कि कोई कैंग द कॉन्क्यूरर राइज हो, तो वो बेसिकली पास्ट में जाके कैंग द कॉन्क्यूरर आने की खुद ही को मार देगा, ताकि ये सब चीज खत्म हो जाए। एंड इससे यंग अवेंजर्स का सबसे बड़ा वाला हिंट मिलता है। और उसके बाद में सीक्रेट इन्वेजन आती है, जो कि स्प्रिंग 2023 में रिलीज होगी। और यार ये बहुत ही बड़ी कॉमिक इवेंट थी। एंड अगर सीक्रेट वॉर्स का अगर इन लोग अनाउंसमेंट नहीं करते, तो फिर कंफर्म था कि अवेंजर्स सीक्रेट इन्वेजन रिलीज करते। और यार स्प्रिंग 2023 में आ रही है, मतलब कि समझ लो कि मार्च 20 तक शुरू हो जाएगी। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस सीरीज में बेसिकली तुम किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। और इसके कास्ट मेंबर्स ने भी यही बोला है कि भाई तुमको पता नहीं चलेगा कौन क्या है। एंड इसमें बहुत सारे केमियोस दिखने चाहिए, क्योंकि तुम अगर उसके एनिमेटेड टीवी सीरीज में अगर सीक्रेट इन्वेजन इवेंट हुआ था, जिसमें भाई ब्लैक पैंथर, मिस मार्वल सब थे, और किसी को किसी पर भी भरोसा नहीं था, क्योंकि एक स्क्रल थॉर बन गया था लिटरली। और सीक्रेट इन्वेजन के ऊपर में मैं अलग से एक शॉर्ट या फिर वीडियो में कवर करूंगा, तो प्लीज जुड़े रहना हमारे साथ। और सबसे बड़ी बात ये
कि इसमें प्लीज मारो लालो केमियोस दिखाओ भर भर के, वरना यार एकदम भी समझ में नहीं है। और मैं बस ये सोच रहा हूँ, मैं और मेरा एडिटर ऑफ कोर्स शॉर्ट्स वाला, कि अगर भाई इसमें आरडीजे का किसी ने रूप ले लिया तो क्या होगा। मतलब आरडीजे अगर स्क्रीन में आ गया तो क्या होगा भाई। अगर कोई स्क्रल टोनी स्टार्क बन जाता है तो सोचो, जस्ट सोचो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एंड द मेन पॉइंट इज एनीथिंग इज पॉसिबल। अभी मल्टीवर्स खुल चुका है, सीक्रेट इन्वेजन हो रहा है, सीक्रेट वार्स हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी एक्टर अगर वापस से आ जाए तो हैरान मत होना। एंड उसके बाद फाइनली May 5, 2023 को रिलीज होगी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की वॉल्यूम 3। एंड इसके मेन विलन होंगे एडम वारलॉक। उसके बाद में एक और विलनस कैरेक्टर को दिखाया जाएगा जिसका नाम है, क्या नाम था वे? हाँ, अच्छा उसका नाम था हाई इवोल्यूशनरी। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। एंड ये दिखना कंफर्म्ड है। एंड समझ लो कि बस एक बार के लिए समझ लो कि ये एक विलन है, और इसके बारे में हम बाद में अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तो यार उससे पहले ये बता दूं कि एडम वारलॉक जो है ना, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विलन है। हाँ, ये अपने आप में एक सुपर हीरो भी है, एंटी हीरो भी है और विलन भी है, बट इस मूवी में वो मेनली पहले विलन बनने वाला है। और यार इसने कॉमिक्स में इन्फिनिटी गॉन्टलेट को पहना था और थैनोस को ऑलमोस्ट मारने वाला था ये। मतलब तुम सोच सकते हो कि ये कितना पावरफुल कैरेक्टर है। और एडम वारलॉक को प्ले करने वाला है विल पोल्टर। और उसके अलावा ये जेम्स गन की लास्ट मूवी होगी मार्वल के साथ, तो मोस्ट प्रोबेबली, हाँ एक्चुअली मोस्ट प्रोबेबली नहीं, ये कंफर्म्ड हो चुका है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 लास्ट मूवी की, जिसमें हम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को देखने वाले हैं। बट मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं होने वाला है। हालांकि बहुत सारे कैरेक्टर्स, मतलब अभी क्या है ना, एक दो कैरेक्टर मर सकते हैं। एक कैरेक्टर एक्चुअली सबसे ज़्यादा चांस है, जिसका नाम है ड्रैक्स। ऑफकोर्स हम सब इसको अच्छे से वाकिफ है उससे, बट ये एक्चुअली एक बहुत हैवी रूमर आ रहा है कि इसका डेथ हो जाएगा। ऑब्वियसली सब मेंबर्स नहीं मरेंगे। और ट्रस्ट में, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 4 अगर आप पक्का आ सके, अगर ये फिल्म चल गई, और ऑफकोर्स चलेगी तो, और क्योंकि यार ये एक सुपर हीरो टीम है, तुम सुपर हीरो टीम को अचानक से गायब नहीं कर सकते हो, ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है। और इसके बाद में यार एडम वारलॉक के लिए भी एक बहुत अच्छा चीज़ सेटअप होगा कि अगले में उसको हो सकता है कि कोई स्पिन ऑफ सीरीज या स्पिन ऑफ मूवी मिले, और ये बहुत हद तक इसका चांसेस है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ ट्रेलर दिखाया गया था कॉमिक कॉन में, और इसमें अपने रॉकेट रकून को इसे, मतलब बेबी रॉकेट को दिखाया गया था। और ऑफ कोर्स वो बहुत ही, मतलब यार तुमने रॉकेट को देखा है ना यार, क्या मजेदार कैरेक्टर है। एंड आई होप दैट इसके साथ कुछ भी ना हो, लिटरली कुछ भी ना हो, वरना थोड़ा आ जाएगा। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रूमर ये आ रही है कि कॉमिक कॉन में जो ट्रेलर दिखाया गया था उसमें गमोरा का रिटर्न दिखाया गया था हमें, और फिर उसके बाद समर 2023 में आएगी एको। और एको अपने हमें ऑफकोर्स पता है, हॉकाई में हमने देखा था, और एको असल में किंगपिन की एडॉप्टेड डॉटर है, और ये ऑफकोर्स किंगपिन के अपोजिट रहेगी, हमेशा ही अपोजिट, मतलब एंटेगोनिस्ट। और ऑफकोर्स ये अपने डेयरडेविल भैया की थोड़ी सी ऐसे सपोर्टर है, उसके साइड में रहती है, उसकी हेल्प करेगी, और ये चीज़ बहुत एक्साइटिंग होगी अगर इसमें डेयरडेविल को दिखा दिया जाए। अच्छा, हाँ, ओ ठीक है। तो एको में एपिसोड्स हमें देखने वाले हैं टोटल, मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। एंड ये सीरीज की फिल्मिंग हो चुकी है, एंड ये वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड सीरीज बन सकती है ओनली एंड ओनली बिकॉज इसमें डेयरडेविल और किंगपिन का केमियो देखने को मिल सकता है। केमियो क्या, बहुत अच्छा खासा स्क्रीन टाइम देखने को मिल सकता है। एंड उसके बाद समर 2023 में एक बहुत ही गजब की सीरीज की सीजन 2, यानी कि लोकी की सीजन 2, जिसमें हमें वापस से सिल्वी और जहाँ तक मोबियस भी दिखेगा, और उसके अलावा कैंग भी दिख सकता है। एंड इसमें मेरे थ्योरी के हिसाब से एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया की कुछ ना कुछ ऐसे मतलब ना ऐसे झलक वलक कुछ दिखाई दे सकता है हमें, तो ऐसा हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस सीरीज। आई मीन इसका फर्स्ट सीजन कितना ऑसम था तुम्हें पता होगा अगर तुमने इसे देखा है, एंड इसका सीजन 2 के लिए आई एम जस्ट वेटिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। और उसके बाद 28 जुलाई 2023 को आ रही है दी मार्वल्स, जो कि कैप्टन मार्वल की ऑब्वियसली सीक्वल है, हम सबको पता है। बट
बट इसमें तीनों के तीनों मार्वल यानी कि कैप्टन मार्वल, फोटोन या फिर तुम स्पेक्ट्रम बोलो, और उसके अलावा मिस मार्वल, तीनों के तीनों एक साथ दिखने वाले हैं। और इसकी हमें ऐसे हिंट जो है वो मिस मार्वल के एपिसोड 6 की पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाई भी गई थी, एंड वो एक बहुत बेस्ट तरीका था दी मार्वल्स को ऐसे टीज करने का, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। हाँ, फर्स्ट पार्ट एक बहुत ही बड़ा, मतलब उसके बारे में बात ही नहीं करते यार, फर्स्ट पार्ट इतना बुरा किया था, बट सेकंड पार्ट के लिए आई एम एक्साइटेड। और इसके लिए एक और मार्वल कैरेक्टर को अपॉइंट किया जा रहा है, आई मीन एक और मार्वल कैरेक्टर को अडेप्ट किया जा रहा है कॉमिक से, जिसका नाम ब्लू मार्वल है। और उसके अलावा एक और नए कैरेक्टर नोवार को भी इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। और उसके बाद में 3 नवंबर 2023 को आएगी ब्लेड, और इसमें हमें ब्लेड में दिखने वाले हैं अपने मार्शल अली वेस्ले स्नाइप्स ने। और अगर आपको नहीं पता है कि ब्लेड की ट्रिलॉजी अगर पहले आई थी तो मैं बता दूं कि आई थी, जिसमें वेस्ले स्नाइप्स को हमने देखा था ब्लेड का रोल निभाते हुए, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म। एंड अगर तुम्हें ब्लेड के बारे में आइडिया नहीं है तो बता दो कि वो एक बेसिकली ड्रैकुला है, और वो डे टाइम वाला ड्रैकुला है, यानी कि वो दिन में भी अपना काम ऐसे मतलब नॉर्मल आदमी लोग की तरह चल सकता है। और डिटेल्ड में जानना है तो उसके बारे में मैं ऐसे अच्छे से मतलब ओरिजिन एक वीडियो बना दूंगा, अगर तुम लोग कहो तो कमेंट सेक्शन में बताना। और उसके बाद में हमें दिखने वाली आयरन हार्ट सीरीज, जो कि लेट 2023 में सीरीज के रूप में आएगी। और जो आयरन हार्ट वो हमें ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में भी दिखने वाली, और टीजर ट्रेलर में भी हमें देखने को मिला। और उसके बाद में अगाथा कोवन ऑफ केओस, और पहले इसका नाम अगाथा हाउस ऑफ हार्कनेस था, बट इसको अब रीनेम कर दिया गया अगाथा केवन ऑफ केओस, और ये विंटर 2023-24 में रिलीज होगी। और ये ऑफ कोर्स वांडा विजन की एक स्पिन ऑफ सीरीज होने वाली है। अगर आपने वांडा विजन नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। एंड इसमें वो ऐसे दिखाया जाएगा जहाँ तक कि अगाथा अपने केओस मैजिक के साथ और क्या क्या कर सकती है। ऐसा हमने मल्टीवर्स ऑफ बैटल्स में देखा था कि डार्क होल्ड बुक डिस्ट्रॉय हो चुका है, वांडा ने डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका मतलब ये कि वांडा ने जो भी स्पेल यूज़ किया था वो उस सब के अनकास्ट हो चुके हैं, एंड इसके कारण अब अगाथा फ्री हो चुकी है वांडा विजन में, जो उसको ऐसे केज करके एक तरीका से रख दिया था वांडा ने। तो यार अब अगाथा रिटर्न कर रही है, एंड मोस्ट प्रोबेबली वांडा भी हमें इसमें दिख सकती है। हालांकि एलिजाबेथ ओल्सन बोल रही है कि वो उसमें नहीं दिखने वाली है, पर हम सबको पता है कि सब लोग अब एंड्रयू गारफील्ड के चपेट में आकर सब लोग एक चीज़ में तो एक्सपर्ट हो ही गए हैं, झूठ बोलने में। एंड उसके बाद में डेयरडेविल बॉर्न अगेन, भाई यस डेयरडेविल, और वो भी चार्ली कॉक्स और विंसेंट डिनाफ्रियो अपने किंग पिन वाले कैरेक्टर में दिखने वाले हैं। और जहाँ तक इसमें शायद से एको भी दिख सकती है, उसके कम चांस, बट ये मेन कैरेक्टर्स हैं। एंड ये अपने स्प्रिंग 2024 में आएगी, यानी कि मार्च 20 से लेकर जून 20 तक कुछ वैसा। और ये बॉर्न अगेन वाली जो कॉमिक इवेंट है, ये बहुत ही एक एपिक इवेंट थी डेयरडेविल की स्टोरी लाइन में। बट इसको हमने जो नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल की सीरीज थी उसमें सीजन 2 और सीजन 3 की कहानी एक्चुअली में यही थी। तो ये देखना चाहता हूँ मैं कि इन लोग इसको कैसे टेक प्लेस करते हैं एमसीयू में, कैसे वापस से ऐसे साइड से रिबूट कर रहे हैं या फिर क्या, मुझे भी नहीं पता। बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू सी दैट क्या मार्वल वाले इसे भी डार्क बनाएंगे या नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसे बहुत डार्क बनाया जाए। उसके बाद में कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के फर्स्ट एपिसोड का नाम भी था। तो बहुत जन एक बार ऐसे बोल रहे हैं कि इसको जानबूझ के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रखा गया और बाद में रीटाइटल कर दिया जाएगा, तो वो अभी पता नहीं मुझे। बट मई 3 2024 में रिलीज होगी, एंड इसमें हमें बकी बार्न्स भी देख सकते हैं, बट सैम विल्सन नए कैप्टन अमेरिका बन जाएंगे। और मेरे पास एक चिट्ठी आई थी और उसके अकॉर्डिंग इसकी स्टोरी मल्टीवर्स से रिलेटेड होने वाली है, और रूमर्स ये आ रही है कि हमें इसमें क्रिस एवांस का ईवल हाइड्रा वाला वर्जन देखने को मिल सकता है, एक मल्टीवर्सल वेरिएंट होगा वो। एंड उस चिट्ठी में ये भी लिखा हुआ था कि शायद तक ये मूवी थंडरबोल्ट्स के लिए स्टोरी सेटअप करेगी, और फिर जुलाई 26 2024 को अवेंजर्स लेवल मूवी थंडरबोल्ट्स आएगी, जो कि बेसिकली मार्वल की सुसाइड स्क्वाड है, जो कि अपने रिस्पेक्ट के लिए काम करती है। एंड थंडरबोल्ट्स बेसिकली एक नई टीम आने वाली है, एंड आई विश दैट ये अवेंजर्स लेवल मूवी बन जाए ताकि इसकी सीक्वल्स भी आए। बस इसमें एटर्नल्स वाला कांड ना हो जाए कि आपस में लड़ते रह जाए और स्टोरी लाइन उतनी तगड़ी ना हो पाए। और उसका तो स्टोरी लाइन भी इतना तगड़ा नहीं था जितना इस मूवी का होना चाहिए। एंड इन्हीं 11 प्रोजेक्ट्स के साथ फेज 5 यहीं पे ख़त्म होता है, और इसके बाद में फेज 6 शुरू होता है, और फेज 6 में भी हमें कुल मिलाकर मिलने वाले हैं 11 प्रोजेक्ट वापस से। एंड आई एम वेरी 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 एक्साइटेड इन दिस फेज, बिकॉज सबसे पहले शुरुआत होगी इस फेज की विद फैंटास्टिक 4। ये आएगी नवंबर 9 2024 को, और ऐसे रूमर्स आ रही कि ये फैंटास्टिक 4 की मूवी
एक ओरिजिन मूवी नहीं होने वाली है, बल्कि एक नॉर्मली मतलब एकदम ऐसे स्टार्टिंग हो जाएगा, ऐसे ओरिजिन नहीं दिखाया जाएगा, जस्ट लाइक टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को नहीं दिखाया गया था उसका ओरिजिन। और यार आई एम लाइक यार पहले की जो फैंटास्टिक फोर की मूवी आई थी ना, वो इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी और इसलिए अभी इसको रिबूट किया जा रहा है। और अगर आप रिबूट कर रहे हो तो यार आप ओरिजिन तो दिखाओ, एंड आई होप दैट इन लोग प्लीज़ ओरिजिन मूवी दिखाए। इन लोग के स्लॉट्स बहुत ज़्यादा फुल हो रहे हैं, इसके कारण लोग नहीं दिखा पा रहे हैं, आई नो, बट आपको प्लीज़ ट्राई कीजिए कि ये एक ओरिजिन मूवी हो। एंड इसके बीच में काफ़ी सारे डेट्स दिखाए गए थे जिनका नाम नहीं बोला गया था मूवीज़ का, तो उनमें से एक आमावास भी हो सकता है, फिर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 भी हो सकता है, और भी काफ़ी सारे जिसके बारे में एजम्पशंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। और इसके बारे में हमें D23 में एक्सपो में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो टोटली डिज्नी का ही होने वाला है इसलिए। और अब इसके बाद में 2 बड़े बड़े अनाउंसमेंट हुए थे, और उसमें से एक था अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी, एंड ये रिलीज हो रही है समर 2025 को। और इसके बाद में अवेंजर्स सीक्रेट वार्स जो कि रिलीज होगी नवंबर 7, 2025 को। देखो कैंग डायनेस्टी के लिए डेस्टिन डैनियल क्रिटन को अपॉइंट किया गया, जो कि शैंग-ची के डायरेक्टर थे, और सीक्रेट वार्स के डायरेक्टर को अभी तक मतलब चूज नहीं किया गया है। एंड सीक्रेट वार्स एक कॉमिक्स में बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत बड़ा, लिटरली बहुत बड़ा, और एक बहुत ही मतलब ये ना ऐसे अल्टीमेट यूनिवर्स और अपने मेन यूनिवर्स अर्थ 616 को ऐसे कोलाइड करके एक सिंगल यूनिवर्स बना देता है। और भाई आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, एंड इसकी एक पार्ट में इसको ख़त्म ना करें, क्योंकि यार ये बहुत बड़ी इवेंट है, बिगर देन इन्फिनिटी वॉर। तो यार तुम समझ रहे हो ना कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी कॉमिक्स में। तो प्लीज़ यार इसको लाइक 2 पार्ट में मोस्ट प्रोबेबली पार्ट अच्छा है, और हो सकता है कि हमें फ्यूचर में पता चल जाए कि इसको 1 पार्ट में कर रहे हैं 2 पार्ट में कर रहे हैं, क्योंकि यार एक बहुत बड़ा इवेंट है ये, बहुत बड़ा, बहुत सेक्रीफाइसेस देखने को मिलेंगी और होंगी। और सबसे बड़ी बात ये कि हो सकता है कि इसमें हमारे तीनों स्पाइडरमैन पीटर 1, पीटर 2 और पीटर 3 एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाए जाएंगे। और इसकी सबसे पहला हिंट जो था सीक्रेट वार्स का, वो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के पोस्ट क्रेडिट में दिख गया था कि एक इनकर्शन टेक प्लेस हो रहा है। एंड इसके ऊपर में मैं डिटेल में एक वीडियो में बात करने वाला हूँ फ्यूचर में। और फिर अवेंजर्स सीक्रेट वार्स के साथ ही फेज 6 यहीं पे खत्म हो जाएगी, और इस पूरे सागा को मल्टीवर्सल सागा क्लब नाम दिया गया है। अब फटाफट थोड़ा एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर लें, तो व्हाट इफ सीजन 2 आ रही है, और बहुत रूमर्स आ रहे हैं कि पहले एपिसोड में हमें पैगी कार्टर अपनी यानी कि कैप्टन कार्टर और वांडा की जो फाइट हुई थी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, उसको वापस से दिखाया जाएगा, और इस बार जहां तक शायद से कैप्टन कार्टर जीत जाएगी। और उसके बाद है व्हाट इफ की भी सीजन 3 मेक्स में है। मार्वल ज़ॉम्बीज का भी अनाउंसमेंट ऑफिशियली कर दिया गया है कॉमिक कॉन में, और इसमें हमें जो व्हाट इफ सीजन 1 के एपिसोड 5 में ज़ॉम्बीज वाला था ना वो एपिसोड, उसको पूरा एक प्रॉपर सीरीज मिल रहा है मार्वल ज़ॉम्बीज नाम करके, और वो TVMA रेटिंग के साथ आएगी। TVMA मतलब टेलीविजन मैच्योर ऑडियंस रेटिंग। तो यार इसका मतलब ये होगा कि ऑफ कोर्स इसमें हमें वो एक्शन देखने को मिलेगा जो अभी तक हमें PG-13 के कारण डिज्नी में नहीं देखने को मिल रहा था। और उसके बाद में X-Men 97 भी फॉल ऑफ 2023 तक आ जाएगी, और ये X-Men 1997 मतलब ऐसे 90s वाली एक सीरीज है एनिमेटेड, और उसी को कंटिन्यू करेगी वहाँ से। और फिर इसकी सीजन 2 भी मेक्स में है, और उसके बाद में स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर 2024 में रिलीज होगी, और इसकी सीजन 2 सोफोमोर ईयर भी रिलीज होगी, बट उसका ऑफकोर्स अभी तक हमें रिलीज डेट देखने को नहीं मिला है। और इसमें काफ़ी सारे विलेंस भी होंगे, और इसमें टोनी स्टार्क को रिप्लेस कर देंगे नॉर्मन ऑसबॉर्न, और इसमें हैरी ऑसबॉर्न और भी काफ़ी सारे विलेंस को दिखाया जाएगा इस सीरीज़ में। और ये 60s पर बेस्ड रहेगी ये स्टोरी, एंड आई एम वेरी 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 एक्साइटेड फॉर दिस। और मैं बहुत बड़ा वाला स्पाइडरमैन फैन भी हूँ, तो ऑफकोर्स यार आई एम रियली वेटिंग फॉर दिस सीरीज। उपरांत ये बात कि मार्वल ने सबका हाइप खा गया है, किसी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा यार। आई मीन वार्नर ब्रदर्स वाले ऐसे मतलब दिखा रहे थे कि भाई हेनरी कैविल को लाया जाएगा, उन लोग लाए नहीं, और मार्वल वाले ने तो ऐसे ही सबका हाइप खाया है। एंड ऊपर से मार्वल वालों मतलब ये जो है ना, इन लोग ना कैप्टन अमेरिका और ये दोनों अवेंजर्स मूवी की अनाउंसमेंट नहीं करते, स्पेशली कैप्टन अमेरिका के तो फिर भी करते थे, बट ये दोनों अवेंजर्स मूवी के नहीं करते। बट कॉमिक कॉन पे एक दिन पहले ही तुम बोल सकते कि ट्रेडमार्क्स लीक हुए थे, किसी स्टाफ ने ऐसे थोड़ा सा डोगलापन दिखाया अपना, और इसे फोटो खींच के इसे ऑनलाइन डाल दिया, और उसके कारण अवेंजर्स की 2, 3, 4 मूवी के लीक्स हो गए थे, और अभी तो 16 और ट्रेडमार्क्स रिलीज हुए हैं।
और उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यार आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और अब मैं तुम लोग से इजाज़त मांगूंगा। तो यार अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे अगले वीडियोस भी देखते रहिएगा। अगर हमारा काम अच्छा ना लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि हम उस पार्ट में इम्प्रूव कर सकें। और सुपरनेट की अगली वीडियो आने तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू सुपरनेट और तब तक के लिए रहिए सुपर। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात कि अब हम इंस्टाग्राम पर भी हैं। तो अब फाइनली यार सुपरनेट की अगली वीडियो आने तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू सुपरनेट और तब तक के लिए रहिए सुपर। कुछ नहीं बचा। घिसे पीटे हीरो, घिसे पीटे एक्टर, घिसे पीटे कहानियां। चाहे जितने कपड़े उठा दे ये लोग पिक्चर चला नहीं पाएंगे। तरह से ये धर्म को टारगेट करके मूवीज बनाते हैं। बॉलीवुड में ऐसा है कि वही यूथ स्टार के बच्चे उन्हीं को मौका दिया जाता है। बाइकआउट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हम मैं तो करता हूं, बिल्कुल मैं बहुत करता हूं इस चीज का। और रोमांस मैं नहीं समझता कि आजकल के टाइम में चल रहा है। कितनी बुरी एक्टिंग वो कर रहे हैं, वो समर वाली और वही सब पुरानी एक्टिंग वो कर रहे हैं। बाइकआउट बॉलीवुड पावर मूवी की स्टोरी में दम नहीं है, वो आपने रीमेक बना दिया, पूरी रीमेक को गाड़ दिया आपने, पूरी फिल्म को ओरिजिनल को। अंकल एवरीथिंग ओके? या लकी फिनिश बिल्कुल। बैठे कार विच मेरे चुनवे जे यार नी ਵੱਟ ਖਾਣ ਪੈਂਦੇ ਪੰਗੇ ਜਾਣ ਜਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆ ਬੰਦੇ ਉੱਠਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਪੱਟ ਨਾ ਤੂੰ ਹੱਸ ਬੱਲੀ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਤੰਗ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਬੱਲੀ ਸਾਡੇ ਮੈਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਬੱਲੀ जल्दी मिलते हैं पठान से। तो यारो ब्रह्मास्त्र आ रही है और ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्री प्लान्ड यूनिवर्सों की एंड अस्त्रावस फिल्म है ये। एंड मैं इसके लिए बहुत वेट कर रहा हूँ और इसके लिए मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। वैसे भी मैं किसी की कहाँ ही सुनने वाला, मैं बनाऊँगा ही, बट स्टिल मुझे आप लोगों के ओपिनियंस चाहिए।